श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री गणपति देवाय नमः। जय मां शारदे। प्रणाम भक्तों। आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी दूंगा। हनुमान जी के तीन पिता बताए गए हैं। उन्हें केसी नंदन भी कहा जाता है, शंकर सुवन भी कहा जाता है, पवन पुत्र भी कहा जाता है। इस 11 जून को जो सबसे बड़ा मंगलवार था, जैसे मंगलवार वर्ष भर में केवल 4 मंगलवार आते हैं, जो भी खास विशेष दिन था कल जो गया 11 जून को जो मंगलवार था बहुत खास था। है कि जब हनुमान जी अपनी विद्या प्राप्त करने के लिए अपने गुरु सूर्यदेव के पास गए, तो सूर्यदेव से इन्होंने 9 विद्याएं प्राप्त करनी थी, जिसमें से 5 विद्याएं तो इनको प्राप्त हो गई। उसके बाद जो 4 विद्याएं थी वो शादीशुदा व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता था। सूर्यदेव ये सोचकर संकट में पड़ गए कि हनुमान जी शादीशुदा नहीं है, तो इनको 4 विद्याएं कैसे दी जाए। तो हनुमान जी कैसे देवता हैं जिन्होंने अपने गुरु की पुत्री से ही शादी की थी। हनुमान जी ने सूर्यदेव की पुत्री से शादी की थी, सर्वचला उसका नाम था। तो शादी करने के बाद ही इन्हें 4 विद्याएं हासिल हुई और सर्वचला जो है उसके बाद तपस्या में लीन हो गई। इनका हनुमान जी का और उनकी पत्नी सर्वचला का एकमात्र मंदिर भारत देश में है, तेलंगाना राज्य में है। शुदा कपल है, जो शादीशुदा कपल है, अगर कोई वहां जाए तो उनका जीवन जो है सुख में हो जाता है, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। एकमात्र मंदिर यही है जो दोनों पति पत्नी के रूप में आपने कहीं और नहीं देखा होगा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? हनुमान जी कहते हैं कि एक बार राजा दशरथ जब अपनी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में से भगवान प्रकट हुए और उन्होंने खीर का प्रसाद राजा दशरथ को दिया। जो राजा दशरथ ने तीनों रानियों में प्रसाद बांट दिया। कौशल्या ने वो प्रसाद जो अपने हिस्से का था उसमें से भी 3 हिस्से किए और उन 3 हिस्सों में से उन्हें एक हिस्सा अपने आप खाया और एक हिस्सा सुमित्रा को दिया, एक हिस्सा कैकई को दिया। यानी कैकई ने अपना हिस्सा भी सुमित्रा ने अपना हिस्सा भी खाया और कौशल्या ने जो आधा हिस्सा किया था उसमें से भी खाया। तो इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए और कैकई ने अपना हिस्सा तो खा लिया, बाकी जो कौशल्या ने जो हिस्सा दिया था वो रख लिया कि थोड़ी देर में खा लूंगी। इतनी देर में क्या हुआ, वहां पर एक पक्षी आता है और वो पक्षी जो खीर का कटोरा होता है कैकई वाला वो उठाकर ले जाता है और वह वन में पहुंच जाता है जहां पर अंजना माता तपस्या कर रही होती है। और वो खीर का कटोरा जो अंजना माता के पास जाकर गिरता है। अंजना माता सोचती है कि शायद मैं तपस्या कर रही हूँ, भगवान ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है। अंजना माता उस प्रसाद को खा लेती है, जिससे कि हनुमान जी का जन्म होता है। देखो, जो प्रसाद सुमित्रा ने खाया उससे जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और जो प्रसाद कैकई ने खाया उससे भरत हुआ, क्योंकि कैकई ने एक हिस्सा खाया था, एक पुत्र हुआ, और सुमित्रा ने 2 हिस्से खाए तो उसके 2 पुत्र हुए, और कौशल्या ने एक हिस्सा खाया तो उनके राम जी हुए, और वही हिस्सा अंजना माता ने खाया तो हनुमान जी हुए। तो इस प्रकार हनुमान चालीसा में आपने एक लाइन पढ़ी होगी, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यानी कि राम जी ने हनुमान जी को अपना भाई माना है। तो इसलिए जैसे अंजना ने वो हिस्सा खाया और तीनों रानियों ने वो हिस्सा खाया, तो इसी हिसाब से क्या हुआ, हनुमान जी राम जी के भाई हुए। ये बहुत ही रोचक जानकारी, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी, इसलिए आप इसको ज्यादा देखोगे तो मैं आपको नई नई जानकारियां दूंगा। इसी के साथ बोलिए जय गुरुदेव, जय मां शारदे, जय ओम श्री गणपति देवाय नमः।